आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। प्रभु धन्य है आपकी ये ध्यान अवस्था। आप शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, नित्य हैं, निरंजन हैं। हे योगी, हे योग प्रवर्तक, तीर्थंकर महावीर, आपकी यह ध्यान अवस्था देख करके हमें शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंजन, निर्विकार उस आत्म तत्व की प्रतीति हो रही है, जिस ध्यान के द्वारा संपूर्ण कर्मों का क्षय किया जाता है। ध्यानाग्नि राह कर्म भस्म कुरुते क्षणात्। इस ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा एक क्षण में ही कर्मों को भस्म कर दिया जाता है। ऐसी है प्रभु आपकी ये ध्यान अवस्था हम सबके मन को भा रही है। यूं गुणगान करते हुए आज की यह त्रयोदशी जगत भर के तमाम जीवों के लिए आत्मबोध प्रदान करने वाली होगी। इसलिए समस्त देवी देवता, इंद्रगण, मनुष्यगण प्रभु की इस ध्यान अवस्था को तेरस के दिन देख करके ध्यान तेरस, ध्यान तेरस, ध्यान तेरस, वह तुम्हारे जैसा रस, प्रभु महावीर जैसा रस, उनके जैसी शांति, उनके जैसा आनंद यदि प्राप्त करना चाहते हो तो तेरस, वो रस तुम्हारे लिए तभी मिलेगा जब तुम भी ध्यान करोगे। बिना ध्यान के शांति नहीं मिलेगी। तप करने से, पूजन करने से, व्रत करने से, उपवास करने से संसार के और स्वर्ग के सुख प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मोक्ष का सुख प्राप्त करने के लिए तो ध्यान ही करना होता है। प्रभु महावीर जब इस ध्यान में बहुत गहराई के साथ डूब गए और ध्यान तेरस के नाम से समस्त देवी देवताओं ने जब जयकारा किया, तब यह भी उद्घोषणा की भगवान महावीर के ध्यान को देख करके कि प्रभु धन्य है, धन्य है, धन्य है। धन्य का मतलब आपने इतना उत्कृष्ट श्रेष्ठ ध्यान किया ही नहीं है, बल्कि ध्यान को आपने प्रैक्टिकली बता भी दिया है। ध्यान थ्योरी का विषय नहीं है, ध्यान परिभाषाओं में नहीं है, ध्यान आत्मा के स्वभाव में होता है। और जो आत्मा में डूब जाता है, आत्मा के अंदर चला जाता है, वह निश्चित रूप से आत्मबोध को प्राप्त होता है। ध्यान है जागरण, ध्यान है आत्मा की सुसुप्त चेतना को जागृत करने का अवसर। आत्मा के ऊर्ध्वारोहण की शुरुआत जिसमें प्रारंभ होती है, उसका नाम ध्यान है। व्यग्र चित्तम ज्ञानम, एकाग्र चित्तम ध्यानम। जहाँ चित्त की व्यग्रता होती है वहाँ ज्ञान होता है, जहाँ चित्त की एकाग्रता होती है वहाँ ध्यान होता है। अपने चित्त की वृत्तियों का विलय होते जाना और आत्मा में तन्मयता पूर्वक एकाग्रता आ जाना, इसी का नाम ध्यान है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच वेदना, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति, जहाँ दृग ज्ञान वृत तीन धा एक ही लसा। अब प्रभु को मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा मोक्ष प्राप्त करना मेरा ध्येय है, मेरी आत्मा ध्याता है, मुझे मोक्ष मिलेगा, ये ध्यान का फल है। इस प्रकार के समस्त विकल्पों से रहित होकर के पूर्ण योग निरोध की अवस्था में जा रहे हैं।
और इस योग निरोध में जाते जाते भी अयोग की तरफ बढ़ने वाले हैं। मैं आप समस्त श्रोताओं से भी यही कहूँगा कि वर्ष भर आप पूजा पाठ करते हैं, वर्ष भर आप धार्मिक बाह्य क्रियाओं को करते हैं, एक बार अंतरंग क्रिया का भी लक्ष्य आप सबका बने। इसलिए आपको इस ध्यान तेरस के दिन, जिसे देवों ने आगे चल कर के धन्य तेरस कह दिया, उस धन्य तेरस को आप भी प्राप्त करें। आज इस तेरस का रूप कुछ अलग हो गया है। हमारा अंतरंग वैभव, अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त करने की बजाय बाह्य लक्ष्मी, बाह्य धन दौलत को प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक हैं। किंतु जो अंतरंग साधना की डुबकी लगाएगा, उसे बाहर का सारा सौंदर्य, बाहर की धन लक्ष्मी सब कुछ उसके लिए मिल जाएगी। आप धन लक्ष्मी के रूप में से पूछते हैं, ये भी एक लक्ष्मी है जो समोसरण रूप विभूति होती है। वह समोसरण रूप विभूति, बाह्य विभूति, ये बाह्य लक्ष्मी के रूप में जानी जाती है। आइए आप सब लोग इस ध्यान तेरस को धन्य तेरस के नाम से जानें। और आज धन्य तेरस को भले ही आप धन लक्ष्मी के रूप में उपासना कर रहे हो, किंतु धन लक्ष्मी की उपासना भी आप प्रभु भक्ति, महावीर के गुणों में अनुराग रख करके करें, तो वह धन प्राप्त भी आपके लिए होगा। आपके जीवन की सुख समृद्धि का रहस्योद्घाटन एवं द्वार का उद्घाटन हो, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज का उद्बोधन। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।